नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य प्रवीण। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पतंजलि कंपनी ने आज अपनी तरफ से कोविड-19 इम्यूनिटी बूस्टर किट लॉन्च किया है, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना किट यानी कि पतंजलि का बनाया गया ये दवा कोरोना के किस पेशेंट के अंदर हम दे सकते हैं, किस पेशेंट के अंदर और भी जानकारी आना बाकी है, किसके अंदर हम नहीं दे सकते हैं और इसे और आगे किस तरह से लेके जा सकते हैं। अब जैसे कि इस मेडिसिन के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनका कहना है कि 2019 में ऑलरेडी उन्होंने अलग अलग आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर काम करना चालू कर दिया था और धीरे धीरे इस ट्रायल को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस ट्रायल के अंदर दो फेसेस हैं। एक फेसेस जिसके अंदर उन्होंने अपने कोरोना किट का इस्तेमाल 100 कोविड पॉजिटिव यानी कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के अंदर किया और उसके अंदर रिजल्ट मिलने के बाद अच्छा खासा उन्होंने 500 लोगों के अंदर ट्रायल किया यानी कि फेज 2। फेज 1 का जो ट्रायल था 100 लोगों के अंदर, वो NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ था, उनकी देखरेख में हुआ था। और 500 लोग जो फेज 2 में उन्होंने ट्रायल किया, जिसका डाटा बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, जिसके कारण वो ये नतीजे पे पहुँचे कि उनका कोरोना किट जो है ये काफ़ी असरदार हो सकता है। अब सबसे पहले हम देख लें कि पतंजलि कोरोना किट के अंदर क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर 3 अलग अलग आपको मेडिसिन मिलेंगी। एक पहला जिसका नाम है कोरोनिल टैबलेट, दूसरा है शौसारी वटी और तीसरा आयुर्वेदिक ग्रंथोक्त अणु तेल। अब अगर हम कोरोना किट के बारे में बात करें, सो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गया है, विद इन 1 वीक मार्केट में आ जाएगा। उनका क्लेम ये था कि इसके अंदर कुछ मिनरल मेडिसिन भी मिली है, लेकिन जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसा डिटेल बताया नहीं गया कि इसके अंदर एग्जैक्टली कंटेंट क्या है, कौन सा मिनरल है। पर उनका इस रिसर्च प्रोडक्ट का जो ट्रायल है वो और काफ़ी दिन और चलने वाले हैं। और इस इम्यूनिटी बूस्टर किट जो है यानी कि कोविड किट जो है, ये आपको मार्केट में 545 रुपीज़ का मिलेगा, जो 1 महीने की मेडिसिन है। अब ये देखते हैं कि आज के इंटरव्यू में उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। पहला उनका बोलना था कि उन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल किया फेज 1 100 लोगों में, फेज 2 500 लोगों में, सबके अंदर उन्हें काफ़ी अच्छा इफिकेसी मिली, यानी कि हर पेशेंट के अंदर ये दवा खरी उतरी है, यानी कि उनके सिम्टम को कम किया है। कितने दिन में किया है, तो ये उनका मानना है कि 6 से लेके 14 दिन के भीतर ही कोरोना पेशेंट के जितने भी सिम्टम थे यानी कि लक्षण थे, ये पूरे की पूरे जा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने फिर से कोरोना टेस्ट किया और उस टेस्ट को उन्होंने नेगेटिव करने के बाद ही उसकी रिपोर्टिंग की। ये पूरा कंट्रोल ट्रायल था जिसका डाटा अभी भी आना बाकी है कि किस तरह से उन्होंने किया। अब आपके सामने मैं पहला फेज 1 यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रख रहा हूँ, जो जयपुर में हुआ था। और उस क्लिनिकल ट्रायल में जो 100 लोगों को लिया गया था, उसमें से एक का डाटा लॉस्ट हो चुका है, यानी कि वो किसी कारणवश नहीं आए हैं। उसमें से 4 लोग जो थे जिन्होंने अपने आप को डिसकंटिन्यू कर दिया और 95 बचे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो थे, उन्होंने इस मेडिसिन को लिया और 14 दिन के भीतर ही सबके सब कोरोना नेगेटिव हो चुकी है। ये था ट्रायल नंबर 1। अब जो फेज के अंदर ट्रायल किया है फेज 1 और फेज 2 में, उसमें आपको ये जानना है कि किस पेशेंट को इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहली बार जो RT-PCR कन्फर्म थे, RT-PCR यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव थे और जिनका उम्र 15 से 60 साल के बीच में था, इसी लोगों को या इन्हीं लोगों को उन्होंने अपने इस ट्रायल के अंदर लिया, जिसके ऊपर वो अपने कोरोना किट के मेडिसिन का ट्रायल करेंगे। अब उन्होंने किसे नहीं लिया, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जिसका ऑक्सीजन 90 के नीचे था, यानी कि जो हम लोग एक कंडीशन कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम हो जाता है, इसे हम लोग साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहते हैं, जो सिम्टमलेस होता है और कभी कभी ये सिम्टम के साथ भी होता है। लेकिन जिस पेशेंट का किसी भी तरह से
ऑक्सीजन 90 के नीचे है उसे नहीं लिया गया है। दूसरी बात ये है कि जिसे सांस की तकलीफ है, यानी कि जिसका सांस फूल रहा है, जिसको ब्रेथलेसनेस है, उसे भी नहीं लिया गया। और जिस तरह से अगर कोई पर्सन है या कोई पेशेंट है कि जिसको डायबिटीज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको और भी कोई बीमारी है, उसे भी इस क्लिनिकल ट्रायल में नहीं लिया गया है, ताकि हम ये पता लगा चल सके कि ड्रग की एफिकेसी कैसी है। ड्रग को ट्रायल करते समय दो ग्रुप में बांटा गया। एक जिसे उन्होंने कोरोना किट दिया है और दूसरे पेशेंट के अंदर उन्होंने एक प्लेसिबो दिया है, यानी कि जो कुछ असर नहीं करेगा। इससे ड्रग की एफिकेसी की पता चलता है, एफिकेसी के बारे में हमें पता चलता है कि वो कितना कारगर साबित हो रहा है। इस रिसर्च के बाद जो पतंजलि का क्लेम है, उनका ये बोलना है कि उनका मेडिसिन देने के बाद सबसे पहली बात ये है कि 7 दिन के भीतर ही उनके जितने भी पेशेंट थे 100% रिकवर हुए हैं। यानी कि इस ट्रायल के अंदर आने वाले हर पेशेंट के अंदर कोरोना किट असरदार हुआ है। अब आप जैसे दूसरा लाइन देखेंगे तो उनका ये मानना था कि HSCRP यानी कि हाईली सेंसिटिव CRP और IL-6 यानी कि इंटरल्यूकिन 6, आपको सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने पे या शरीर के अंदर सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन होने पे ये शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कोरोना का असर जितना ज़्यादा हो या कोरोना का इन्फेक्शन जितना ज़्यादा हो उतना HSCRP और IL-6 बढ़ता है। और अगर यही IL-6 बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसे साइटोकाइनिन स्टॉर्म कहते हैं, यानी साइटोकाइनिन का तूफान। और अगर ये शरीर के अंदर जितना ज़्यादा है सिम्टम उतना ज़्यादा होता है। अब जो पतंजलि कंपनी है वो अपनी तरफ से ये कह रही है कि उनका कोरोना किट देने के बाद या उनका मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट के अंदर जो ये इन्फ्लेमेशन मार्कर थे, यानी कि जो सूजन करने वाली चीज़ें थे, ये ब्लड में काफ़ी हद तक कम हुआ है और काफ़ी हद तक वो रिड्यूस हो गया है 14 दिन के अंदर। और जिसके अंदर IL-6 का स्ट्रॉम यानी कि बहुत सीवियर कोरोना सिम्टम आने वाले थे उनके अंदर कुछ कम आए, ऐसा उनका मानना है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर रिजल्ट वाइज कैसा है। जो फेज 2 में किया गया था उसके अंदर उनका मानना ऐसा था कि 3 दिन के अंदर 69% जो लोग थे उनको पूरा का पूरा आराम मिला सिम्टोमेटिक, और 7 दिन के अंदर 100% लोगों को मिला है। यानी कि 7 दिन के अंदर कोरोना किट जो है एक रिसर्च ट्रायल के अंदर असरदार साबित हुई है। और 14 दिन बाद जब ये टेस्ट कराया गया था तो ये नेगेटिव था। अब इसका बेनिफिट क्या है और ये कोरोना किट हमारे लिए कितना असरदार है। सबसे पहली बात, ये पहला आयुर्वेदिक रिसर्च ड्रग होगा कि जिसे क्लेम किया जा रहा है जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम कर सकता है। ये ड्रग काफ़ी सेफ है क्योंकि इसके डोज बहुत ही मेंटेन्ड है, और सिंस ये आयुर्वेदिक है इसके कंटेंट भी बहुत सेफ है। माइल्ड टू मॉडरेट केस के पॉजिटिव के अंदर पेशेंट के अंदर ये बहुत ही असरदार है, जैसे कि हम रिसर्च ट्रायल में देख रहे हैं, और हम इसे अपने प्रैक्टिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात हुई कि आप अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको उसकी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो मेरी खुद की सुझाव है और जो मेरी खुद का सोच है, जो शायद इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्रैक्टिशनर हमें इस एंगल से भी सोचना है कि इस रिसर्च का लिमिटेशन क्या है। मैं रिसर्च की लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ड्रग के बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि ड्रग का और भी ट्रायल होगा आगे, और विश करता हूँ कि वो काफ़ी और असरदार साबित हो और हमें इस महामारी के चपेट में कोई तो असरदार आयुर्वेदिक ड्रग मिले। लेकिन इस रिसर्च का पहला लिमिटेशन है वो है सैंपल साइज। देखिए क्या होता है कि आप अगर 100 के अंदर और 500 के अंदर कहते हैं, नॉर्मली किसी भी ड्रग का जब रिसर्च ट्रायल होता है तो पहला फेज़ 100 होता है, दूसरा फेज़ 1000 होता है, तीसरा फेज़ जो होता है वो 40,000 या 50,000 के अंदर होता है। हमें ऐसा लगता है कि फेज़ ट्रायल जो है वो 2 ही हुआ है, लेकिन शायद फेज़ ट्रायल 3 हो। और इस 2 के ऊपर जो सैंपल साइज़ है, यानी कि जो रिसर्च के अंदर पेशेंट के सैंपल साइज़ है, काफ़ी कम थे। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है हमें फेज़ 3 और भी असरदार चीज़ मिले, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास डाटा नहीं है। दूसरा, इस रिसर्च के अंदर सिम्टम इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, यानी कि ये नहीं बताया गया है कि
फीवर वाले के ऊपर ज़्यादा काम किया या बॉडी एक के ऊपर ज़्यादा काम किया, सर्दी जुकाम के ऊपर काम किया, वो एक हमें एक स्पेसिफिसिटी सिम्टम के ऊपर जो मिलनी चाहिए वो शायद नहीं थी, क्योंकि इस रिसर्च का जो पूरा कंसंट्रेशन था वो था सिम्टम लेस होना और एक तरह से कोरोना नेगेटिव होना, यानी टेस्ट नेगेटिव होना। हो सकता है आने वाले दिनों में वो इस इवैल्यूएशन सिम्टम इवैल्यूएशन के ऊपर और हमें जानकारी दे। जो तीसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी सांस फूलने की तकलीफ है या जिसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 90 के नीचे है, इसके ऊपर इस ड्रग का कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है। और हम ऐसा मानना है कि अगर आप इसे ट्रीटमेंट कह रहे हो, मेरा एक और पॉइंट जो और नोट उसमें डालने लायक है वो ये है कि जिसको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर भी इसकी किसी का कुछ पता नहीं है हमें कि किस तरह से काम कर सकता है। लेकिन सिंस इस ड्रग की सेफ्टी अच्छी है, हम इसे ले सकते हैं। पर इस बात को आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना इसलिए मैं चाहता था क्योंकि उनके सेंटेंस के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका मानना ऐसा था कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट नहीं है बल्कि कोरोना का ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप किसी बीमारी के अगेंस्ट किसी को ऐसा कहते हैं कि ये उसका दवा हो सकता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी हो सकता है कि उस दवा की भी लिमिटेशन है कि नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है, डोज जानना ज़रूरी है। सो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ और अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो ये है कि आपने उस रिसर्च के अंदर जिस चीज़ को नहीं डाला है उस चीज़ के ऊपर हम इसे नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपके कोई पेशेंट है या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो कि जो ब्रेथलेसनेस है, जो बहुत ज़्यादा सिम्टम लक्षण लिए हुए हैं, तो उसमें हम ऐसा ट्रीटमेंट नहीं यूज़ कर सकते, हम उसमें ऐसा सपोर्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब हम कभी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है आने वाले दिनों में पतंजलि जो ये रिसर्च को कैरी आउट किया है वो इसके ऊपर हमें और डाटा दे और जानकारी दे और लार्ज पॉपुलेशन में करे, क्योंकि इस समय महामारी की सिचुएशन में आयुर्वेद की तरफ काफ़ी एक होपफुल निगाहों से देखा जा रहा है कि शायद हमें कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिले। और पतंजलि व्यासपीठ की तरफ से ये बहुत ही अच्छी एक स्टार्टिंग है कि उन्होंने एक पहली बार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ला के कुछ हद तक हमारा हेल्प किया है। अब आगे वाले दिनों में और विश करें कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करे और हमें और अच्छी से सूचनाएं दे। और फिलहाल के लिए आपको खाली ये इन्फॉर्मेशन रखना है कि इस ड्रग की भी अपनी एक लिमिटेशन है जिसको आपको सोचना है, और धीरे धीरे आने वाले दिन में इसका इन्फॉर्मेशन और होने के साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आयुर्वेदिक अपनाइए और अपनी इम्यूनिटी से ही आप एक तरह से इस कोरोना से कुछ लड़ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सुझाव देना चाहते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड या आपने कुछ और नोटिस किया है जो आपको कुछ अलग डाटा मिला हो या और जानकारी मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।